नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, इस अवसर पर माननीय विधायक उमेश शर्मा, दुर्गेश लाल और महेश जेना ने एक दूसरे से मुलाकात की। वहीं बैठक के दौरान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। नेताओं ने विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना और स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी विचार विमर्श किया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने कहा कि जनता के हित और क्षेत्र के सतत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, ये बैठक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच आज सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ सीएम आवास कूच करेगा। वहीं आंदोलन को और तेज करते हुए नर्सिंग कर्मी आज सामूहिक मुंडन भी करेंगे। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। प्रमुख मांगों में नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किए जाने, परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने और 2500 से अधिक पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती शामिल है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रुद्रपुर से है, जहां गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर चंद्रापुरी के निकट गबनी गांव में बीती रात भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आपको बता दें, इस आग की चपेट में एक दुकान, 2 वाहन आ गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रामनगर क्षेत्र के पुछड़ी गांव में आयोजित जन सम्मेलन में हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, ये सम्मेलन वन अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, क्योंकि जमीनी स्तर पर कानून का पालन नहीं हो रहा है। दुष्यंत मैनाली ने कहा कि अधिनियम के तहत पारंपरिक वन निवासियों को बेदखली से सुरक्षा का अधिकार है और जब तक दावों का निस्तारण नहीं होता तब तक किसी को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड में वन विभाग मनमाने तरीके से हजारों दावों को खारिज कर रहा है, जो कानून और न्यायालय के आदेशों के खिलाफ है। सम्मेलन रखा गया था जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, जिसमें पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासियों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है कि इविक्शन के खिलाफ यानी बेदखली के खिलाफ उनका अधिकार। जब तक उनके दावे, जो फॉरेस्ट के दावे हैं कि उनको वहाँ रहने के पट्टे मिलने चाहिए या नहीं, जब तक वो तय नहीं होते तो तब तक उसमें बेदखली के प्रक्रिया पर कानून में ही रोक है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगातार इस संबंध में आदेश हैं और देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट राइट के दावे हैं, यानी लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, वो सरसरी तौर पे वन विभाग बताता है कि हमने 6000-7000 दावे एक दिन में तय कर दिए, निरस्त कर दिए। जबकि अधिनियम की प्रक्रिया स्पष्ट ये कहती है कि पहले सरकार को उन टोंगिया पद्धति के ग्रामों की, वन ग्रामों की, खत्तों की, गोठों की सूची बनानी है, सूची प्रकाशित करनी है। उसके बाद समितियां बनानी है, उन वनाधिकार समितियों के द्वारा दावे लिए जाने हैं, फिर उन दावों को तय किया जाना है। लेकिन समितियों का ना तो गठन हुआ है अभी तक और न ही उन दावों को लेने की कोई प्रक्रिया हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामनगर शहर और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें, हर साल सर्दियों में प्रवास पर आने वाले सुखार्ब यानी रूडी शेल्डक पक्षियों की संख्या में इस बार उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के तहत 18 जनवरी को कोसी बैराज रामनगर में ये गणना सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वहीं कॉर्बेट लैंडस्केप से होकर बहने वाली कोसी नदी में बड़ी संख्या में प्रवासी जलीय पक्षी देखे गए, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता को लेकर सकारात्मक संकेत मिले। पहले कम थी, 422 थी, अब बढ़ के काफी हो गई है। इस समय 486 है।
कैसे देखते हैं इसे? बहुत बढ़िया। यहाँ पे पर्यटक काफी दूर दूर से आते हैं इधर, विदेशी भी आते हैं इधर, हमारे लोकल के भी काफी दूर दूर से हैं, दिल्ली से। बड़ी खुशी की बात है ये। हमारा जो था ना कोसी बैराज के आसपास हमारा एशियन बर्ड सेंसस का एक काउंटिंग सिस्टम था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर काउंट किया है। पिछले साल के अपेक्षा रूडी साइल्ड एक्ट जो था उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, जो कि खर्च का विषय है हम लोगों के लिए और हमारे रामनगर शहरवासियों के लिए। इनका अधिक होना हमारे लिए फायदेमंद रहता है कि इसके आसपास का जिस वातावरण में रह रहे हैं वो एक साफ और सुरक्षित वातावरण में है, तो उससे एक फायदा हम लोकल्स के लिए भी यहाँ पर है। क्या बढ़ोतरी दर्ज की गई? देखिए लास्ट ईयर के हिसाब से जो रूडी सेल्ड एक्ट की बात करते हैं तो 422 के आसपास हमने नोट किया था, और लगभग इस बार जो है इसमें बढ़ोतरी 486 के आसपास हम लोगों ने काउंट किया है यहाँ पर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान कुल 81 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 35 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। भूमि पैमाइश, नाला निकासी, जल भराव, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं। ये कार्यक्रम आमजन और शासन प्रशासन को करीब लाने का प्रमुख प्रयास है। जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए। करते हैं अगली खबर की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए विवाद पर हरिद्वार में विरोध हो रहा है। आपको बता दें, प्रयागराज के माघ मेले में पुलिस और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच हुई घटना अब गर्माती जा रही है। आज हरिद्वार में उनके कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में उनके शिष्यों और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने राम नाम का कीर्तन कर विरोध दर्ज कराया। अखाड़ा अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि प्रयागराज मेला में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण संपूर्ण सनातन धर्म का अपमान है और योगी सरकार और प्रशासन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आचार्य पवन कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये प्रशासन की विफलता है और यदि माफी नहीं मिली तो विरोध उग्र आंदोलन में बदल सकता है। वास्तव में जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। अभी तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जो एक हमारे सनातन के स्तंभ हैं, जिन्होंने भारत देश में सनातन की नींव रखी, ऐसे शंकराचार्य भगवान जी के साथ जो माघ मेले में इस प्रशासन अधिकारियों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, ये वास्तव में सनातन प्रेमी को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कि आप सभी सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनलों में देख रहे होंगे कि माघ स्नान के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जा रहे थे अपने अनुयायियों के साथ और बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ जा रहे थे। तो माघ मेला प्रशासन ने महाराज जी को जाने से रोका। जाने से रोकने के बाद जो है वहां पर देखने को मिल रहा वीडियो में कि संतों को, ब्राह्मणों को घसीट घसीट करके जो है उनको जो है पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, संत रो रहे हैं कि हमें जो है जूतों से मारा गया। एक संत का वीडियो में देख रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट है और वो रो रहे हैं कि मुझे जूतों से मारा गया, 85 वर्ष की मेरी अवस्था है और पहली बार जूतों की जो है मैंने मार खाई है। तो ये जो है बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य हो रहा है। योगी जी की जो सरकार है वह हिंदुत्व की और सनातन की सरकार मानी जाती है और योगी जी अभी तक मौन है। तो यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के जो कुछ पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर के मुंडलाना गांव में आयोजित किसान चौपाल में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने शिरकत की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान और पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद रहे। सांसद ने जी राम जी योजना के उद्देश्यों और लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है और इसके तहत 125 दिन तक का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों को अस्थायी आय का साधन मिलेगा। कल्पना सैनी ने केंद्र सरकार की नीतियों को गांव, गरीब, किसान और मजदूर के हित में बताया और कहा, जी राम जी योजना से न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि गांव का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। मैं अपने अमीलाल वाल्मीकि जी का गांव है ये, और आप यहाँ के प्रभावशाली नेता हैं। मेरे यहाँ मंगलौर के तीनों मंडल अध्यक्ष, अपने भाई मनोज जी, अपने भाई राजीव राणा जी, अपने भाई शोभित गुप्ता जी और अपने संगठन की मुखिया डॉक्टर मधु सिंह जी, उन सब ने मुंडलाना गांव में इस चौपाल का आयोजन करने में मेरा सहयोग किया और आज ये एक भव्य कार्यक्रम चौपाल का किसान श्रमिकों का यहाँ पर आयोजित हुआ। और जी राम जी का जो विधेयक अभी 2025 में अपने बीच में आया है, महामहिम जिसको जो है अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, वो अब लागू होगा और हमारे प्रदेश में तो वो 90 और 10 के रेशो में होगा। उसी की योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य होने वाले हैं, किस तरह से ये लाभकर होगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं हजनाला, जहां सीएम भगवंत मान लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। थोड़ा जिहा कतराउंदे है। सो अज मैनूं उन्हां बच्चियां ने फुੱਲ दिते, अज उन्हां बच्चियां ने अपने हत्थी बना के पेंटिंग्स दित्तियां, मैनूं बड़ा चंगा लग्या। मैं देख सकदा सी उन्हां दी अखां 'च। असीं पुछिआ 3-4 नूं कि की बनना है। किसी ने कहा मैं IPS अफसर बनना है, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा मैं वकील बनना है। और मैं देख सकता सी उन्हां दी अखां 'चों ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨਗੇ, SSP ਬਣਨਗੇ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਲਜ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੌਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ DC ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਮਰੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿੰਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਆ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ 22 ਆ ਗਈ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੜੇ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫੌਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੌਜ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, 4 ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ ਜੀ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ। ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੁਣ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਮਦਾਸ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਜੂ, ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 4 ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਆਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਰੀ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ, ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ। ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ DSP ਕੋਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਰਿਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ।